ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और आज आपको जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है बेटा, वो ये है कि आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जो 7 मई 2023 को होनी है। सेशन अभी तक लेट चल रहा था। मुझे जो लगता है गवर्नमेंट की ये मंशा थी कि हम कैसे भी करके सेशन को सही टाइम पर ले आएं। और पहले भी जब नीट का एग्जाम होता था तो वो जो है मई के फर्स्ट वीक में ही होता था। तो अब की बार भी नीट का एग्जाम, नीट 2023 का एग्जाम 7 मई को डेट आ गई है। दूसरी बात यह है कि आज के पहले अभी 2 साल 3 साल पहले जो एग्जाम हुए हैं, यानी हम 21 में कह लें, 22 में कह लें, 20 में कह लें, तो कोरोना के नाते ये सारा सेशन लेट चल रहा था, डेट भी लेट में जा रही थी। तो अभी हम लोग को टाइम बहुत लंबा मिल रहा था, तो इस नाते हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हमको किस तरीके की तैयारी करनी है और कैसे नहीं। अभी क्या है, सेशन टाइम पर हो गया है और 7 मई नीट की डेट आ गई है। उसके लिए नीट के लिए कोई रिजर्व डेट नहीं रखी गई है। जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसमें उन्होंने ये माना है कि हम 7 मई को डेट एग्जाम करा लेंगे। हालांकि पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि मई लास्ट में होगा या जून फर्स्ट वीक में होगा, लेकिन अभी इन सब पर, इन सारी खबरों पर विराम लग गया और ये हो गया कि नीट एग्जाम 7 मई को होगा। तो आज जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा नीट एग्जाम 7 मई को होगा, तो ये इंफॉर्मेशन आप तक होगी पहले से। इसमें मुझे जो बात करनी है वो ये है कि बेटा, आपको अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा समय बढ़ा देना होगा। इसमें क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारे जब एग्जाम की डेट बहुत करीब रहती है तो बहुत जल्दबाजी में बहुत गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे उनकी कोचिंग में कुछ पढ़ाया जा रहा होगा, वो कुछ पढ़ना चालू कर देंगे। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बहुत जल्दी में आ जाते हैं दिसंबर से ही कि हम सेल्फ करने लगे। नहीं, आप तैयारी जैसे कर रहे थे आप वैसे अपनी तैयारी की करें। बस आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग खुद आपको लेकर के चलेगी, जिससे आपको रिवीजन का भी मौका मिले और आपको जो है आप अपने कोर्स को भी कंप्लीट कर पाइए। इस नाते आपको ध्यान इस बात का बहुत जरूरी, बहुत बहुत थोड़ा सा अंतर है कि ध्यान आपको बना करके रखना है कि आपको जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज छूट जाए और कोई चीज बहुत ज्यादा पढ़ ली जाए। हमें हर टॉपिक पर को कवर करके जाना है, अच्छे से कवर करके जाना है। उसके लिए मुझे जो लगता है काम करने की जरूरत है, उसमें थोड़ा सा जो अभी तक आप पढ़ाई कर रहे थे, जो आपका सेल्फ एसडी का जो टाइमिंग था, इसमें थोड़ा सा आप बढ़ा दें। अगर आप थोड़ा बढ़ा देंगे तो आपका जो प्रीवियस टॉपिक हुए हैं पहले, जो कोचिंग में पढ़ा करके जिसका कोर्स कंप्लीट किया जा चुका है उन सब में उसको आपको बार बार रिवीजन का मौका मिलेगा। तो प्लीज घबराना नहीं है कि हमारी डेट बहुत जल्दी आ गई। लेट भी आती तो 20 दिन बाद और आती, क्योंकि मई लास्ट था ही, तो 7 मई दे रहे हैं, तो अगर हम मई लास्ट माने तो 25 को होता, तो 20 दिन का मात्र डिफरेंस है। लेकिन वो 20 दिन का डिफरेंस हमारे और आपके दिमाग में, सोचने के तरीके में ऐसा बदलाव लाता है कि हम बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम अपने काम को गड़बड़ कर देते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको बस अच्छे से अपने आप को मैनेज करना है। और अगर आपने अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लिया तो नीट 2023 आपका होगा, आप मेडिकल कॉलेज में होंगे और आपको कोई नहीं रोक पाएगा सेलेक्ट होने से। इसको आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, अब मैं बार बार आपसे बात करने आता रहूंगा, लेकिन इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखिए कि थोड़ा सा आपकी जो सेल्फ एस्टी का टाइम था उसको थोड़ा बढ़ाइए। अभी जो आपका समय इधर उधर खराब हो जाता था उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। आप अपने लिए समय बचाइए और परेशान बिल्कुल मत होइए। जितना ज्यादा समय आप अपने लिए बचाएंगे उतना बेहतर आपके लिए हो पाएगा। तो इसमें बस केवल एक बात ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट। और किसका मैनेजमेंट? टाइमिंग का मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम टाइम को अच्छे ढंग से मैनेज कर ले जाएं, जिससे हमारा पढ़ने का टाइम और निकलने लगे। जो अभी हमारा टाइम इधर उधर खराब हो जाता था, अब वो टाइम खराब नहीं होने देना है। ना कि उसके चक्कर में हमें ये जल्दबाजी करनी है कि हम कुछ टॉपिक जल्दी पढ़ने लगे, कुछ छोड़ने लगे, जल्दी से सेल्फ एसडी पर मतलब टॉपिक कवर नहीं हुआ और आप गड़बड़ करना शुरू कर दिए। इससे आपको बचना होगा। अभी इस बीच आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि कुछ मिनटों में ही कुछ टॉपिक हो जाएगा। अगर इससे आप सावधान नहीं रहे तो आपका घाटा हो जाएगा। इससे आपको बचना होगा। आपको समय टॉपिक जितना मांगता है उतना देना ही पड़ेगा। अब आप समय निकालिए,
जिससे आप अपने टॉपिक को अच्छे से कर पाइए, थॉरली कर पाइए। जब कर ले जाएंगे तो निश्चित है नीट आप बीट कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप घबराइएगा नहीं। भले 7 मई डेट आई है, हम सब लोग मिल करके एक बेहतर सोच के साथ, एक बेहतर आइडिया के साथ, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा कर पाएंगे। और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, यानी ज्वेटर इंस्टीट्यूट उसके लिए प्रतिबद्ध है कि आपके साथ हम लग करके काम करेंगे। हमारा जो टेस्ट का पैटर्न चल रहा था वो चलता ही रहेगा। हम यूनिट वाइज टेस्ट लाने जा रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लाने जा रहे हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा जिससे आपका बार बार रिवाइज होता रहे। बस आप शांति से पढ़ाई करते रहिए, उसमें जरा सा भी जल्दबाजी मत करिए, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, इसके लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।